हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की रहेगी। फिजिक्स में हमारा नया बैच चल रहा था तो उसमें हमने पहला चैप्टर चल रहा था, तो पहले चैप्टर की ये चौथी वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आपका वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ये काफ़ी सारे टॉपिक करेंगे और एक डेरिवेशन करेंगे, बहुत ही प्यारा सा है। राइट, तो चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वैद्युत क्षेत्र से। राइट, तो हम क्या करते हैं, हम पढ़ेंगे पहले वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इंग्लिश में भी आप हेडिंग डालते रहना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले आपको एक चीज पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश ये क्या होता है भाई। परीक्षण जैसे पता चल रहा है, परीक्षण में टेस्ट कर रहे हैं चार्ज, यानी टेस्ट चार्ज। इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्या, देखिए पूरी फिजिक्स में जहाँ जहाँ पर हम आवेश की बात करेंगे, जहाँ जहाँ पर हम डेरिवेशन करेंगे, वहाँ पे हम परीक्षण आवेश का यूज करते हैं। आखिर ये परीक्षण आवेश होता क्या, जितने भी आज की डेफिनेशन होंगी, डेरिवेशन होंगे इलेक्ट्रिसिटी में, पूरे जितनी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बोल दीजिए, सभी में जहाँ पर भी आवेश की बात आएगी तो हम वहाँ पर डेरिवेशन करेंगे, कोई भी परिभाषा बनाएंगे तो वहाँ पर हम परीक्षण आवेश का नाम जरूर लेते हैं। तो ये परीक्षण आवेश होता क्या है उसको समझिए। तो परीक्षण आवेश क्या होता है, एक काल्पनिक आवेश होता है। क्या होता है, एक काल्पनिक आवेश होता है। और ये ऐसा समझ लीजिए एक बिंदु आवेश होता है। तीन बातें याद रखिए, ये क्या है, एक तो बिंदु आवेश है, कैसा है, बिंदु आवेश कैसा है, ये अति सूक्ष्म होता है। कैसा होता है, अति सूक्ष्म होता है। और चौथा कि ये कैसा होता है, धन आवेश होता है। ठीक है, धन आवेश यानी कि धन प्रकृति होती है। और ये काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक। ये कैसा होता है, काल्पनिक आवेश होता है। ठीक, तो ये चार बातें हैं। आपसे पूछने लगे तो यही इसकी प्रॉपर्टी हो गई। क्या प्रॉपर्टी हो गई, परीक्षण आवेश की क्या है, परीक्षण आवेश एक बिंदु आवेश होता है। परीक्षण आवेश अति सूक्ष्म बिंदु आवेश होता है जिसकी प्रकृति धन होती है, और ये एक काल्पनिक आवेश होता है। इसका काल्पनिक का मतलब इसका कोई अपने वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। यानी इसका, यानी हम आवेश की बात करते हैं तो आवेश का मतलब क्या होता है कि आवेश अपने आप में क्या है, वैद्युत बल रेखाएं निकालता है अपने आप से, और इसका कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र होता है। लेकिन धन परीक्षण आवेश यानी कि बात की जाए परीक्षण आवेश की, तो परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश एक अति सूक्ष्म धन आवेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। क्या बोला है, इसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। यह एक काल्पनिक आवेश होता है। यह एक काल्पनिक आवेश होता है। इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात। परीक्षण आवेश क्या है, परीक्षण आवेश देखिए, इन बातों को याद कर लीजिए। अति सूक्ष्म धन आवेश होता है, इसका कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, और ये अपने आप में कैसा आवेश होता है, काल्पनिक आवेश होता है। तो इस परीक्षण आवेश का मतलब क्या होता है कि ये प्रैक्टिकल्स करने के लिए हम अपना, जैसे कोई भी डेरिवेशन करेंगे तो हम इस आवेश का यूज करते हैं। इस आवेश का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये जहाँ पर भी जाएगा तो ये अपने आप में क्या करता है, कोई भी अपने आप में वैद्युत क्षेत्र जनरेट नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है, Q आवेश, इसके पास में मैं Q0 लेकर आऊँ तो
इसके द्वारा यानी इस Q के द्वारा इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस Q के द्वारा इस आवेश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके द्वारा इस पर इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि ध्यान समझिएगा, इसका अपने आप में वैद्युत क्षेत्र है, इसका वैद्युत क्षेत्र, इस आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र है उसको तो ये अनुभव करता है, लेकिन ये अपने आप में कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। जब ये अपने आप में कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा तो ये वाला आवेश इसके आवेश को, इसके वैद्युत क्षेत्र को अनुभव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि समझो जरा कि मैं कह रहा हूं कि ये वाला आवेश है, इससे तो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, क्योंकि ये अपने आप में से क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र ये निकालेगा। वैद्युत क्षेत्र, ये वाला आवेश अपने आप से वैद्युत क्षेत्र जनरेट कर रहा है, लेकिन ये वाला आवेश कोई भी वैद्युत क्षेत्र जनरेट नहीं कर रहा है। तो जब मैं इस आवेश को यहाँ पर लेके जाऊंगा तो सिंपल सी बात है कि इस वाले का यानी ये बल रेखा इससे टकराएगी, तो इस बल रेखा के कारण इस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, तो उसको तो ये अनुभव करेगा, उसको तो ये अनुभव करेगा, लेकिन ये अपने आप से कोई भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं निकाल रहा है, अर्थात ये कोई भी अपने आप से वैद्युत क्षेत्र जनरेट नहीं कर रहा है। तो ये वाला आवेश इसके द्वारा कोई भी वैद्युत बल या वैद्युत प्रभाव आवास नहीं करेगा, अनुभव नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? तो इसलिए इसके लिए नोट करके एक बात लिख लीजिए, क्या कि ये जो आवेश है, परीक्षण आवेश, अपने आप से कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं निकालता, ये तो लिखी हुई है, लेकिन ये किसी दूसरे के क्षेत्र में जाता है, यानी किसी दूसरे वैद्युत क्षेत्र में जाएगा तो वहां पर ये वैद्युत बल का अनुभव करता है। ठीक है, अपना कोई वैद्युत क्षेत्र जनरेट नहीं करता, लेकिन दूसरे के उस क्षेत्र में जाएगा तो वहां पर ये अनुभव करेगा। तो यानी कि यह आवेश यानी कि परीक्षण आवेश क्या वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। समझ में आ गई? यानी कि यह एक अत्यंत बात खत्म। ठीक, समझ में आ गई होगी। अब आपको आगे बढ़ते हैं, इतना ज़्यादा हम उसमें नहीं पहुंच रहे, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, ये जितने भी प्रैक्टिकल्स होंगे, यानी जितने भी अभी मैं आपके डेरिवेशन करूँगा, परिभाषाएं बनाऊंगा, वहाँ पर परीक्षण आवेश यूज किया जाएगा। तो परीक्षण आवेश का मतलब समझ जाना कि ये एक ऐसा आवेश होगा जिसका अपने आप में कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, लेकिन इससे प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं। सारे जितने भी फॉर्मूले बनेंगे, डेरिवेशन होंगे, इसी से होंगे। ठीक, तो चलिए परीक्षण आवेश की एक हेडिंग डाल लेना। अब पढ़ेंगे हम ये, देखिएगा, अब पढ़ेंगे हम वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसको जरा देखो, बहुत ही प्यार से समझ जाओगे आप, ऐसा समझ जाओगे कभी नहीं भूल पाओगे। जैसे कि देखिए, हमारे पास में यहाँ पर एक आग जल रही है, क्या आग जल रही है, और यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और ये क्या कर रहा है, ये गांव में देखा होंगे, आग जला के तापते, जाड़े के मौसम में आप हीटर रख लेते हो, हीटर, ठीक, और उसके चारों तरफ बैठ जाते हो कुर्सी डाल के, अपने हाथों को यहाँ पे सेक रहे होते हो आप, ठीक है, ऐसा करके, है ना। क्यों वहाँ पे, क्यों, तो ठंड लग रही है आपको, हीटर के पास जाकर ऐसे क्यों, ऐसा क्यों कर लेते हो? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से क्या होती है, हीट आ रही है। ठीक, यहाँ से क्या निकल रही है, हीट, जो आपके हाथों को गर्माहट दे रही है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे सपोज दैट कि मुझे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मुझे यहाँ पर ठंड लग रही है, और 5 किलोमीटर दूर में यहाँ पर हीटर लगा दूँ तो क्या ऐसे हाथ करके बैठ जाऊँगा तो मैं, क्या होगा, क्या मेरे हाथ गर्म हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्या आग जल रही है, मैं इससे 5 किलोमीटर दूर बैठकर हाथ को ऐसे कर लूँ, क्या आग मेरे को आवाज़ होगी? नहीं होगी, क्योंकि आग का अपना एक क्षेत्र है कि भैया इतने परिधि के अंदर तुम आ जाओगे तो आग की तपन महसूस होगी। जैसे जैसे आगे चलते चले जाओगे, आग के पास चलते चले जाओ, हाथ और तपन ज़्यादा होती चली जाएगी, लेकिन दूर हटते चले जाओगे तपन कम होती चली जाएगी। मतलब एक परिधि के अंतर्गत है इसका, है ना, एक सीमा के अंतर्गत आपको गर्माहट महसूस होगी, लेकिन उससे दूर चले जाओगे तो नहीं होगी। ठीक वही चीज़ यहाँ पर होती है आपके वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि कोई आवेश रखा हुआ है या बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं, तो उनके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है, इन आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहाँ पर कोई दूसरा आवेश लेकर आए, या जहाँ पर कोई परीक्षण आवेश लेकर आए, या कोई वहाँ पर दूसरा आवेश लेकर आए, तो वो वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, अर्थात वैद्युत बल का अनुभव करता है।
समझ में आ गई बात। मान लीजिए भाई देखिए ये क्षेत्र है, ये आवेश और इसका क्षेत्र इतना बड़ा है और मैं एक आवेश को, परीक्षण आवेश को यहाँ तक ले आया, तो इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं आग का उदाहरण दे रहा था, आग यहाँ पे जल रही है, हम बहुत दूर से ताप रहे नहीं, उसके पास जाना पड़ेगा धीरे धीरे करके, यहाँ पर तपन लग रही है, हाँ ठीक है। तो उसी तरीके से इस आवेश को यहाँ पे ले आया, अब भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर इफेक्ट इस पर पड़ने लगा तो मैं कह दूंगा, जैसे ये आवेश यहाँ पर आया तो आप कह दोगे यहाँ पर इस पर क्या करने लगा, एक आभास होने लगा आकर्षण या प्रतिकर्षण का, यानी वैद्युत बल का आभास अनुभव करने लगा, ये वैद्युत बल का अनुभव करने लगा, अर्थात इस पर वैद्युत बल लगने लगा। तो जब वैद्युत बल लगने लगेगा तो हम कह देंगे कि इस वाले क्षेत्र का, इस वाले आवेश का यहाँ तक क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अब परीक्षण आवेश से क्यों पता चला, क्योंकि भाई परीक्षण आवेश का अपने आप में तो कोई वैद्युत क्षेत्र होता नहीं है, इसलिए हम परीक्षण आवेश लेकर आए यहाँ पर। यदि मैं यहाँ पर कोई दूसरा आवेश ले आता, मान लीजिए ये वाला ले आता, तो इसका भी तो अपने आप में वैद्युत क्षेत्र होता, तो हम इसका सही तरह से डिफाइन नहीं कर पाते कि वैद्युत क्षेत्र इसका कहां तक है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए सपोज दैट कि इस वाले का तो यहां तक है वैद्युत क्षेत्र और दूसरा वाला मैं आवेश लेकर आ रहा हूं, इस वाले का यहां तक है आवेश, तो ये तो यहीं से, ये वाला इसका इतना है और इसका इतना है, तो ये तो दोनों आपस में टकराएंगे, तो यहीं से वैद्युत मतलब आवास होने लगेगा इसको, यानी यहीं से अनुभव करने लगेगा। तो हम इसका कैसे बताएंगे कि इसका यहाँ तक है और इसका यहाँ तक है, हमको तो पता ही नहीं है दोनों का। इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी भी आवेश या आवेश समुदाय का वैद्युत प्रभाव, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो हम पहले क्या लेकर आते हैं, परीक्षण आवेश लेकर आते हैं, जिससे कि हमको पता चल जाएगा इसका तो अपने आप में कोई वैद्युत क्षेत्र है नहीं, लेकिन ये आवेश इसी के वैद्युत क्षेत्र को अनुभव करेगा। तो हमने ले आया यहाँ तक और यहाँ पर इस पर वैद्युत बल लगने लगा, तो हम कह देंगे इस आवेश का यहाँ तक क्या है, क्षेत्र है। ठीक, यहाँ तक इसका क्षेत्र है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक परिभाषा लिख देंगे। क्या परिभाषा बनेगी, आवेश अथवा आवेश समुदाय का एक ऐसा क्षेत्र, देखिए क्या लिखेंगे, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, या आप ब्रैकेट में लिख दीजिए परीक्षण आवेश। ठीक, परीक्षण आवेश मोस्टली हम यूज करेंगे। ठीक है, तो किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, ब्रैकेट में परीक्षण आवेश या परीक्षण आवेश या परीक्षण आवेश, ऐसे लिख दीजिए, या परीक्षण आवेश वैद्युत प्रभाव, परीक्षण आवेश वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या परीक्षण आवेश वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, या लिख देंगे आप यहाँ पे, इसको लिख दीजिए वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, या लिख देंगे वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश क्या करता है, वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, या वैद्युत बल लिख सकते हो या वैद्युत प्रभाव लिख सकते हो। ठीक है, वैद्युत बल का अनुभव करता है। ठीक, तो आपकी इच्छा है, ऐसे समझ में आ गई होगी। ठीक, ये तो आ गया कि हमारा जैसे कि ये है, ये आवेश है कोई, तो इसके चारों ओर का ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लेकर आ रहे हैं, एक Q0 लेकर आ रहे हैं, तो इस पर हमको क्या इफेक्ट यानी वैद्युत प्रभाव अर्थात वैद्युत बल का अनुभव होने लगा, तो हम कह देंगे इस वाले का यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत सारे रखे हुए हैं आवेश, ऐसे रखे हुए हैं, तो इसका भी अपने आप में ऐसे बना दीजिए। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक, अब आती है कि भाई ये वैद्युत क्षेत्र तो हमको पता चल गया, आखिर ये वैद्युत क्षेत्र होगा कितना, आखिर ये वैद्युत क्षेत्र होगा कितना, आखिर इस वैद्युत क्षेत्र की मात्रा कितनी होगी, यानी कि हम इसको मापतोल में
हम पता करने लगे, अर्थात इसकी क्वांटिटी हमको पता, परिमाण हम मापने लगे कि इसका मापन कितना होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, तो हम उसको बोलेंगे, उसको लिखेंगे हम यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिख देंगे, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, और यहां पे लिख दे द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो ये हो गया। अब देख लीजिए, अब इसकी परिभाषा देखिए कैसे बनाएंगे। जब हम कभी भी यहां पर हमने क्या सीखा है अभी, कि जैसे ही हमारे पास में कोई आवेश है तो हम ऐसे करके उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लेकर आए तो उस पर वैद्युत बल लगने लगे, तो हम कह देंगे इसका क्षेत्र यहां तक है। तो अब हमने क्या करा, माना कि ये कोई आवेश है और इसके चारों ओर का हमें क्षेत्र की तीव्रता हमको पता करनी है, तो हम यहाँ पर क्या लेकर आए, एक परीक्षण आवेश लेकर आए। परीक्षण आवेश जैसे ही लेकर आए तो इस पर क्या लगने लगा, वैद्युत बल लगने लगा। क्या लगने लगा, वैद्युत बल लगने लगा। तो कितना वैद्युत बल लग रहा है इस परीक्षण आवेश पर, उसी को हम बोलेंगे इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई ज्यादा बल लगेगा तो ज्यादा तीव्रता होगी, कम बल लगेगा तो कम तीव्रता होगी, सिंपल सी बात है। भाई आग के ज्यादा निकट जाओगे तो ज्यादा गर्माहट होगी, जैसे जैसे दूर चलते चले जाओगे वैसे वैसे कम गर्माहट होगी। तो सिंपल सी बात है, ये आवेश जितना इसके पास जाता जाएगा उतना ही अधिक बल लगता चला जाएगा। ठीक, चलिए तो अब हम इसकी परिभाषा कर लेते हैं। परिभाषा क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना वैद्युत बल लगता है, जितना वैद्युत बल लगता है वही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है या कहलाती है। वही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। जैसे कि मैं मान के चल रहा हूं, देखिए ये मेरे पास में एक आवेश है, या मैं एकदम प्लस धन परीक्षण, यानी ये कोई आवेश है, इसका इतना बड़ा वैद्युत क्षेत्र है, और मैं यहाँ पर एक कोई वैद्युत ये एकांक परीक्षण आवेश लेकर आ रहा हूँ। ये कितना लेकर आ रहा हूँ, 1 कूलम धन परीक्षण आवेश लेकर आ रहा हूं। तो इस पर जितना बल लगेगा, जितना वैद्युत बल लगेगा, उसी को मैं कह दूंगा यहां पर इतनी तीव्रता है। जैसे आप 50 न्यूटन का लग रहा है तो मैं कह दूंगा 50 न्यूटन प्रति कूलम इसकी तीव्रता होगी इस बिंदु पर। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना वैद्युत बल लगता है वही उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब मान लीजिए मैं यहाँ वाले पर यहाँ पर रख रहा हूँ आवेश, तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो इस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी। तो अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग भी हो सकती है और एक समान भी हो सकती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको याद रखना। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, तो मैं कहने लग रहा हूँ सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए। एक परिभाषा सा मिटा के नहीं फिर कराता हूँ आपको। ठीक, देखिए यहाँ से अब हम लिख ले रहे हैं, माना किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E बराबर F/Q, Q0। ठीक है, ये क्यों हो गया, देखिए जिस चीज को हम एकांक करते हैं उस चीज का हमेशा हम भाग करते हैं, और इसमें क्या बोला, एकांक
एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना वैद्युत बल लगेगा, तो एकांक धन परीक्षण आवेश का हमने भाग कर दिया, जितना वैद्युत बल लगेगा उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ये बन गया। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक देखिए, बल का मात्रक क्या, न्यूटन, और कूलाम, इस आवेश का मात्रक क्या, कूलाम, क्योंकि परीक्षण आवेश हो या कोई भी आवेश हो उसका मात्रक कूलाम। इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, विमा इसकी बन जाएगी ML_T-3 A-1, ये विमीय सूत्र बन गया। अब देख लीजिए इसकी राशि कैसी है भाई, ये राशि है ये सदिश। अब ये राशि सदिश है तो इसका सदिश रूप क्या होगा, सदिश रूप की हम बात कर लेते तो E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0, ये इसका सदिश रूप हो गया। समझ में आ गई बात पर। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, इस परिभाषा को ऐसे भी कह सकते हैं, अभी अभी हमारे पास में क्या है, ये कोई आवेश था और इस आवेश के पास में हम क्या लेकर आए, परीक्षण आवेश लेकर आए, तो इसका विद्युत क्षेत्र इतना है। ठीक, तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश लाने पर, परीक्षण आवेश पर जितना विद्युत बल लगता है, जितना विद्युत बल लगता है, विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसकी दूसरी परिभाषा भी आप यहाँ पर लिख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ। दूसरी परिभाषा क्या बन जाएगी विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देख लीजिए भाई, क्या बोला है मैंने, कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, यानी कि देखिए परीक्षण आवेश पर हमने माना कि किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला विद्युत बल F है, तब क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगी। देखिए हमने क्या बोला, परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश क्या है, Q0 के अनुपात का मतलब बट्टे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर बाकी वही है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, विमा ये हो जाएगी, सदिश रूप ये हो जाएगा, राशि सदिश है, बाकी सब कुछ सेम। तो ये परिभाषा चाहे तो ये याद कर लीजिए, ये चाहे तो ये याद कर लीजिए। ठीक है, सोचते रहे थे हम इसमें बहुत सारे टॉपिक क्लियर कराएंगे आपको, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा खिंच गया, तो अगली वीडियो में हम आपको विद्युत क्षेत्र रेखा यानी कि विद्युत बल रेखाओं के गुण और इस पर एक डेरिवेशन करा देंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें एक न्यूमेरिकल और करा दे रहा हूं मैं इसी में, फिर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी जो हमने सूत्र बताया था उस पर आधारित एक प्रश्न कर लेते हैं। आपका न्यूमेरिकल देखिएगा क्या है। 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में 450 यानी 450 न्यूटन का बल लगता है, यानी कि इतने कूलाम बिंदु आवेश पर किसी विद्युत क्षेत्र में 450 न्यूटन का बल लगता है।
तो इस क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ये एक टिक मार्क प्रश्न था जो कि 2017 में आया था। उस टिक मार्क प्रश्न को ही मैंने एक प्रश्न बना दिया। ये क्या था कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश के निकट किसी बिंदु पर इतने कूलाम बल लगता है, इतने न्यूटन बल लगता है, तो उस क्षेत्र की तीव्रता होगी। इस तरीके से प्रश्न था। चलिए तो इसमें कर लेते हैं हम सवाल में दिया क्या है, इस सवाल में दिया क्या है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। इतने कूलाम यानी कि आवेश दे रखा है, आवेश आपको दे रखा है कितना, 5 × 10⁻⁸ कूलाम। एक वैद्युत बल भी दे रखा है, ये वैद्युत बल आपको दे रखा है कितना, 450 न्यूटन। ओके, और आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या था, अभी अभी आपने पढ़ा था। सूत्र क्या था, E = F/Q0, यही था फॉर्मूला। लेकिन जब जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो इस Q को ही क्या मानोगे आप, यानी Q0 की जगह पे आप Q मानोगे। क्यों? Q0 क्या था, परीक्षण आवेश था जिसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। लेकिन अब जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें जो आवेश लिया जाता है वो वास्तविक आवेश लिया जाता है। तो इसी आवेश को यानी कि E बराबर जो F/Q0 है, इसी चीज को हम F/Q लिख लेते हैं, क्योंकि ये काल्पनिक आवेश है, ये वास्तविक आवेश है। इसका वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, इसका अपने आप में वैद्युत क्षेत्र होगा, बस सिर्फ इतना अंतर है। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये वाला सूत्र लेंगे, और जितने भी डेरिवेशन करेंगे तो उसमें हम ये वाला सूत्र लेंगे। ये अपनी खोपड़ी में इंस्टॉल कर लेना। समझ में आई बात? डेरिवेशन के लिए ये वाला सूत्र और न्यूमेरिकल्स के लिए ये वाला सूत्र, बस और कुछ हमें नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में वही चीज़ है, F का मान कितना है, 450। इसका मान कितना है, 5 × 10⁻⁸। ठीक, चलिएगा इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 1 हज़ार, 5 × 9 = 45, 90 आ जाएगा। तो 90 गुणा ये ऊपर जाएगा 10⁸ हो जाएगा प्लस के, तो मतलब E बराबर कितना हो गया, 90 × 10⁸। ठीक है, इसका देखो 90 का मतलब क्या होता है, 90.0। ठीक, जब ये वाला पॉइंट में आगे लेकर आऊंगा तो कितना हो जाएगा, 9.0 × 10⁻1, क्योंकि एक अंक में इधर की साइड में, पॉइंट जब इधर जाता है तो प्लस की घातें आती हैं, पॉइंट जब इधर जाएगा तो माइनस की घातें आती हैं। क्योंकि मैं पॉइंट को मैं यहाँ पर, पॉइंट अब पीछे है तो एक अंक आगे लेकर आऊँगा, इसको मैं 9.0 कहूँगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9। एक घात बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ गई? क्योंकि देखिए 90 का मतलब होता है 90.0 × 10⁸। इस वाली चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और फिजिक्स ये कहती है कि पॉइंट से पहले एक अंक होना चाहिए, वो भी अशून्य। तो ये पॉइंट से पहले तो यहाँ पे 1 और 1 2 अंक आ रहे हैं, तो मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा और पीछे लेकर आ रहा हूँ, तो 9.00 कह देंगे, 10 की पावर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट को एक अंक पीछे खिसका दिया। जब पीछे खिसकाएंगे, जितने अंक पीछे जाएगा उतनी घातें प्लस की आएंगी, जितना अंक आगे जाएगा सीधे हाथ की तरफ जाएगा तो प्लस की घातें, माइनस की घातें, और बाईं तरफ आएगा तो प्लस की घातें। इतना याद कर लीजिए, इधर जाएगा पॉइंट तो प्लस की घातें, पॉइंट इधर जाएगा तो माइनस की घातें। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 9 × 10⁹। तो आप लिख दोगे 9 × 10⁹ न्यूटन प्रति कूलाम। ये इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ऐसे ही आप सवालों को आप कर पाओगे। ठीक, समझ में आ गई बात? चलिएगा, तो बाकी मिलेंगे एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैथ का कोर्स हम स्टार्ट कर दिए हैं, BSc का तो चल ही रहा है, धीरे धीरे करके टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो, ताकि वीडियो बनाने के लिए हमें भी मज़ा आए। ठीक है, मिलेंगे खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।